हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीतिक विज्ञान और इसकी एक कंप्लीट सीरीज़ ही लेके आएंगे हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। भारत में दो तरह के शासन हुए थे। एक तो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और एक हुआ था क्राउन का शासन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था वो 1773 से 1858 तक चला। 1857 की क्रांति भी इस पहले वाले शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में था और इस कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद ये शासन चला गया था क्राउन के पास, यानी ताज का शासन भी बोलते हैं। तो 1858 से 1947 तक यानी दो शासन हुए थे। 1773 से 1858, दूसरा हुआ था 1858 से 1947। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके टाइम में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। जो प्लासी और बक्सर का युद्ध है इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और जो भी बंगाल के या फिर अवध के जो राजा थे वो अंग्रेज़ों ने हरा दिए थे। और अंग्रेज़ों के जीतने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी ने बंगाल पर शिकंजा कस लिया और इस शासन को अपने अनुकूल चलाने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये उनमें से एक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और प्रथम बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, यानी यहाँ से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो प्रथम जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो एक मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्पे और 3 अन्य, एक चैम्बर्स, दूसरा लेमेंस्टर और तीसरा हाइड। टोटल 4 थे। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इस एक्ट के तहत मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण किया गया। और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इस एक्ट के तहत भारतीयों से रिश्वत लेना और किसी भी तरह का कोई भी उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। थैंक यू, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।